नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। बजट को लेकर मंडी के लोगों में दिखी मिलीजुली प्रतिक्रिया। लोगों ने कहा, आम लोगों का बजट नहीं। वन रैंक वन पेंशन मुद्दा महज चुनावी स्टंट, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ ने मंडी में अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। और मंडी में बढ़ रही रोज रोज सीवरेज ब्लॉक की समस्या को लेकर लोग हुए परेशान, कहा जल्द निकाला जाए समाधान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने वन रैंक वन पेंशन मामले में बोलते हुए कहा कि 1991 में जब वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद थे तो उन्होंने संसद में सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को उठाया था। धूमल ने कहा कि उस समय पी चिदम्बरम और ए के एंटनी सांसद व मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि जो काम सरकार पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई, वे उसे 4 महीने में कैसे कर पाएंगे। मंगलवार के दिन हमीरपुर में भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अगर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी द्वारा वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा नहीं बनाया जाता तो कांग्रेस सरकार कभी भी इसकी घोषणा नहीं करती। अब भी इस मामले को अगर नरेंद्र मोदी ने मुद्दा नहीं बनाया होता तो कांग्रेस घोषणा भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भूतपूर्व सैनिकों को आश्वासन देना चाहती है कि आम चुनाव के बाद हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। पेंशन की सभी विसंगतियों को दूर करके पहले वर्ष में ही इसको लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी हेमराज सिंह और सुधाकर सिंह के सिर वापस नहीं ला सकी। वो वन रैंक वन पेंशन कहाँ लागू कर पाएगी। धूमल ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार हमारे शहीद हुए सैनिकों के सिर वापस नहीं ला पाई, वह वन रैंक वन पेंशन क्या लागू करेगी। जो काम सरकार 10 साल में नहीं कर सकी, वह इन 4 महीनों में, विशेष करके जब आचार संहिता लगी होगी, तो क्या काम करेगी। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री अपने आप को सबसे समझदार व्यक्ति मानते हैं और जनता को नासमझ समझते हैं। 1991 में वन रैंक वन पेंशन का मामला मैंने पहली बार लोकसभा में उठाया था। तब श्री चिदम्बरम और श्री ए के एंटनी भी लोकसभा के सदस्य थे और मंत्री थे। और कल के बजट में कहा 500 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। तो जहां लाखों करोड़ का कईयों का कर्जा क्षमा हो गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो गया, ये 500 करोड़ का प्रावधान करना क्या मुश्किल था। हमीरपुर से के न्यूज के लिए अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा का 2014 के लिए बजट सोमवार के दिन पेश हो गया। इस बजट के आने से पहले लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मंडी के लोगों ने जहां इस बजट को अच्छा और आम लोगों के बजट में ही बताया, वहीं कुछ लोग इस बजट से खफा भी नजर आए। उनका कहना था कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं और ये बजट महज चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, जिसमें आम जनता को कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए बताते हैं आपको कि क्या कहना है मंडी के लोगों का इस बजट के बारे में। जो आम बजट जो हुआ वो मेरे हिसाब से एक ये छलावा है। ये जो आयकर में जो छूट देनी थी वो उन्होंने नहीं दी, जो देनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें अगर आयकर में छूट देते तो कर्मचारियों को इससे बहुत फ़ायदा होना था। क्योंकि हमारा जो कर्मचारियों का जो कर है वो सीधे तौर पे काट दिया जाता है। इसमें कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारी सैलरी पर मंथ होती है
उससे जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट काट के हमको सैलरी देती है। तो इस हम लोग इसमें कोई वो नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते। जो कर्मचारी नहीं होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके पास कई तरीके होते हैं और कई तरीक़ों से अपना कर बचा लेते हैं। लेकिन कर्मचारियों को तो फिर हमारी तो 12 महीने में 1 महीने की सैलरी तो टैक्स में चले जाती है। तो मेरे हिसाब से जो एक कर्मचारी को हमने एक उम्मीद रखी थी कि इसमें इसके तहत एक राहत मिलेगी, वो नहीं मिली, वो बात गलत। जो सरकार ने कार, मोबाइल और स्कूटर, साबुन के लिए राहत बोला है, राहत देने के लिए, कारों से राहत देने से आम पब्लिकों को क्या फ़ायदा होगा? आम पब्लिक तो इससे कुछ नहीं। 10 करोड़ जो इन्होंने बताया कि 10 करोड़ हम नौकरियां देंगे, तो पिछली 4 सालों में इन्होंने कितनी नौकरियां दी? कोई लाखों में भी दी। तो ये तो एक इलेक्शन बजट लगता है मेरे हिसाब से। और इन्होंने आयकर में कोई छूट नहीं दी, जिसका एक सैलरी पेड एम्प्लॉय को बहुत विश्वास था कि कुछ देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन जो है तो पहले से भी लागू हुआ है। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको रणनीतिक तौर पर जो इलेक्शन बजट आ रहा है, तो मेरे को इलेक्शन बजट ही लगता है। मेरे हिसाब से इलेक्शन बजट है और इससे कुछ। ये जो आम बजट आज पेश किया ना सेंटर में, इसमें जो लिखा गया जैसे 10 करोड़ नौकरियां देने की बात कही है, मेरे को लगता है ये टोटल जो है जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2014 उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि नौकरियां देनी थी तो आज से पहले काफ़ी मौका मिला था। 4 साल तक कहाँ सोई रही गवर्नमेंट। दूसरा जो मेन है, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एम्प्लॉइज़ को मैक्सिमम जो आस होती है एम्प्लॉइज़ को कि उसको बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। इसमें भी कोई इन्होंने चेंज नहीं किया है। जो आने वाला जो इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें कही गई। वैसे भी अंतरिम ये बजट है, फाइनल तो तभी होगा जब नई गवर्नमेंट बनेगी, तभी फॉर्म होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा ही है, कोई खास बजट नहीं है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है, जिसमें हाईकमान ने नई युवा पीढ़ी को तरजीह दी है। हम बात कर रहे हैं जिला मंडी की। इसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने सुंदरनगर के ललित चौधरी को सचिव की जिम्मेवारी सौंपी है। ललित चौधरी ने इसके लिए कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद भी व्यक्त किया है और उन्होंने अपने काम को निष्ठा के साथ करने का आश्वासन भी दिया है। और आने वाले समय में सचिव होने के नाते जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी मुझे पार्टी के द्वारा करने को कहा जाएगा, मैं पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला करके अपने सचिव होने का की ड्यूटी को पूरी तरह से उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी के लिए खूब मजबूती से काम करूंगा। ललित चौधरी ने हाल ही पेश किए बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया है और वे इसको लेकर लोगों के बीच जाकर इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। यूपीए की जो केंद्र सरकार है उसने बहुत ही अच्छा बजट आम जनता के हक में अभी भी दिया है, तो उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे आगामी चुनावों में, जिसमें 1200 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त पैकेज हमारे प्रदेश को, पहाड़ी प्रदेश को दिया है। पहाड़ी प्रदेश को, हिमाचल को काफ़ी तरजीह इस बजट में दी गई है। और वन रैंक 1 पेंशन का जो मामला काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, उसे भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है तथा रक्षा बजट में भी काफ़ी बढ़ोतरी की है। बहुत ही अच्छा एक बजट पेश करके लोगों का दिल जीतने की सरकार ने पूरी कोशिश की है और इसी को लेकर के हम लोकसभा के चुनावों में लोगों के बीच में जाएंगे। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ के न्यूज़ ब्यूरो। आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस सेवा दल ने भी अपनी कमर कस ली है और इसके चलते मंडी में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष सरोज शर्मा ने शिरकत की। इस बैठक में आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति भी तैयार की गई। मंगलवार के दिन मंडी के गांधी भवन में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा दल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में सेवा दल की प्रदेशाध्यक्ष सरोज शर्मा ने भी शिरकत की। इस बैठक के उपरांत सेवा दल की प्रदेशाध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में सेवा दल के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ के जो जिला के प्रभारी हैं वो ब्लॉक स्तर के ऊपर बैठ के करेंगे और हमारी पार्टी और संगठन दोनों को मजबूत करेंगे। हमारे जो पॉलिसीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट की, उसको जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।
आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है? आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग बूथ स्तर पर आम कार्यकर्ता बनकर आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हर आदमी जो है, हर कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर काम करेगा। और आपकी प्रमुख मांगे जो इस टाइम सरकार के पास रखने जा रहे हैं, वो क्या क्या मांगे? प्रमुख मांगे नहीं, आज हम कोई मांगे नहीं रखने जा रहे हैं। आज हमारी सरकार के प्रति, हमारी संगठन के प्रति और हमारा पार्टी के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम अपने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जो है वो जिताएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये प्रदेश की तरफ से एक तोहफा देंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। सरोज शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ मंडी ने एक रोष रैली का आयोजन आज किया। हम आपको बता दें कि डाक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार के दिन मंडी में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में रैली निकाली और जमकर नारेबाजी भी की।
केंद्रीय मुख्यालय के संघर्ष समिति आह्वान पर ये स्ट्राइक 18/2/2014 से अनिश्चितकालीन के लिए चल रही है। इसमें हमारे बीओ के जितने भी जीडीएस हैं सब लोग अपने अपने दफ्तरों को बंद करके अपने कामकाज को बंद करके इस स्ट्राइक में भाग ले रहे हैं। मंडी डिवीज़न का पूरा जीडीएस इस वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस मौके पर संघ के सचिव युज शर्मा ने कहा कि वे काफी समय से अपनी मांगों को पूरा करने की आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगे नहीं मानी गई है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा कर उन्हें राहत पहुंचाई जाए। हमारी मुख्य मांगे ये है कि सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा करने के बाद हिंदुस्तान का जीडीएस मजबूर हो गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो मजबूरन हमें ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल का केंद्रीय संघर्ष समिति के द्वारा फैसला लिया गया। और इसमें हमारी मुख्य मांगें यह है कि जीडीएस को नियमित कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देना, 7th पे कमीशन में शामिल करना, 100% अनुकंपा के आधार पर मृतक परिवार के कैंडिडेट को नौकरी पर देना, 25% पोस्टमैन और एमटीएस के पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरना। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। मंडी अधिकार मंच की कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि 22 फरवरी के दिन भूतनाथ मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ये बात नागरिक अधिकार मंच के प्रधान हरमीत सिंह बिट्टू ने मंडी में कोर कमेटी की बैठक के उपरांत के न्यूज़ से बात करते हुए कही। मंगलवार के दिन मंडी में नागरिक अधिकार मंच की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वे शिवरात्रि मेले को लेकर पहले की तरह सजग हैं और वे इसके लिए एक अभियान भी शुरू करेंगे, जिसमें वो पोस्टरों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे। उसको सम्मान ना देते हुए, जन भावना को सम्मान ना देते हुए जो पड्डल में सांस्कृतिक संध्याएं करवाने का जो फैसला प्रशासन ने लिया है और करवाई जा रही हैं, इसको जो है वो जनता के सामने उन चीज़ों को लाया जाए। जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, आगे भी इस चीज़ को जनता के माध्यम में, जनता के बीच में हम जाएंगे। उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक मैसेज हमारा एक पैम्फलेट के रूप में जनता के, मंडी के लोगों के घर घर तक हम दस्तक देंगे। लोगों के घर घर में वो अपनी विचार जो है वो पहुंचाएंगे और इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में आगे हम नुक्कड़ नाटक करके लोगों के बीच में प्रशासन की ये जो भी प्रशासन की कार्रवाई है और जो भी लोग इसमें भागीदार हैं या जो भी लोग इसके हम समझते हैं जिनकी वजह से ये जो मेला है ये पड्डल मैदान में किया जा रहा है और जन भावनाओं का निरादर हुआ है, उन लोगों को हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के सामने उनके बारे में जनता को बताया जाए कि ये जो बातें हैं, जिस वजह से जो है वो आपकी जन भावना को दबाया गया, आपको सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख को मंडी के भूतनाथ मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों की राय लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ के न्यूज़ ब्यूरो। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। आरजे डायमंड्स,
a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, Indira Market, Mandi. ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जरल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। कुल्लू के एसडीएम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों और व्यापारी मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में खाद्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने पर विचार विमर्श किया गया। कुल्लू में कुछ खाद्य वस्तुओं पर व्यापारी उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं और मनमानी वसूली को रोकने के लिए एसडीएम विनय सिंह ने कर्मचारियों के साथ ये विचार विमर्श साझे किए हैं। कुल्लू के एसडीएम कार्यालय में खाद्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू के व्यापार मंडल के सदस्यों और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कुल्लू के एसडीएम ने कहा कि उनके पास शिकायत आई थी कि कई व्यवहार खाद्य वस्तुओं पर ज्यादा वसूली कर रहे हैं, इसलिए दुकानदारों की मनमानी रोकने के लिए ये बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी लोगों की राय ली गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्धारित खाद्य वस्तुओं के मूल्य जिला कुल्लू में लागू कर दिए जाएंगे। बैठक का आयोजन जिला कुल्लू में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए व्यापार मंडल और स्थानीय जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया था। और ये शिकायत आई थी कि जो रेट फिक्स हैं उसके ऊपर ओवर चार्जिंग जो है वो व्यापारी लोग कर रहे हैं। तो आज की बैठक का आयोजन जो व्यापारियों से बात करके ऐसे मूल्य निर्धारण करने का था, जिससे कि व्यापारियों को भी कोई नुकसान ना हो, जो कस्टमर्स हैं उनके अनुसार भी जो पीपल फ्रेंडली रेट्स हैं वो जो व्यवहारिक हो सके वो रेट हम फिक्स करने जा रहे हैं। सभी पक्षों को आज सुना गया और जो भी उचित निर्णय होगा उसमें सबकी जस्टिफिकेशन देख के जिला में चाहे वो खाद्य पदार्थ हैं उनकी रेट फिक्स। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।